कहानी सुदामा और श्री कृष्ण की अमर मित्रता प्रस्तावना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियाँ पर। यहाँ आपको मिलेंगी ढेर सारी रोमांचक, भक्ति, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो प्रेम, भक्ति और सच्ची दोस्ती का प्रतीक है। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1। गुरु संदीपनी का आश्रम। प्राचीन समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा गुरु संदीपनी के आश्रम में एक साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। दोनों के बीच गहरी मित्रता थी। श्री कृष्ण एक राजकुमार थे, जबकि सुदामा एक साधारण गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। हालांकि उनकी दोस्ती में कभी कोई भेदभाव नहीं था। एक दिन गुरु संदीपनी ने उन्हें जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। अचानक तेज बारिश होने लगी, जिससे वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सुदामा ने अपने गीले कपड़े से चिवड़े, पोहा निकाले और श्री कृष्ण से कहा, मित्र, ये चिवड़े खाकर अपनी भूख मिटा लो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भेंट सदा मेरे दिल में रहेगी। भाग 2। विदाई और कठिनाइयाँ। गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने के बाद श्री कृष्ण और सुदामा ने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने जीवन में लग गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने, जबकि सुदामा अपने गांव लौटकर कठिनाइयों से जूझने लगे। सुदामा का परिवार गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। आप उनसे सहायता के लिए क्यों नहीं जाते? पहले तो सुदामा ने इनकार कर दिया, परंतु पत्नी के आग्रह और बच्चों की हालत देखकर उन्होंने जाने का निश्चय किया। भाग 3। द्वारका की यात्रा और संदेह। सुदामा के पास श्री कृष्ण के लिए उपहार देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनकी पत्नी ने थोड़े से चिवड़े, पोहा एक पोटली में बांध कर दिए। सुदामा ने संकोच के साथ इसे अपने पास रख लिया और द्वारका की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में सुदामा सोच रहे थे, क्या श्री कृष्ण मुझे अब भी याद करेंगे? मैं तो बस एक गरीब ब्राह्मण हूँ और वे एक महान राजा। लेकिन उन्होंने अपने दिल में विश्वास बनाए रखा और आगे बढ़ते रहे। भाग 4। श्री कृष्ण का स्वागत। जब सुदामा द्वारका पहुँचे और महल के द्वार पर खड़े हुए, तो द्वारपाल ने उन्हें अंदर आने से रोका। सुदामा का मन उदास हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने द्वारपाल से कहा, जाकर कहो कि उनका मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल ने जैसे ही श्री कृष्ण को यह बताया, वे सब कुछ छोड़कर नंगे पांव दौड़ते हुए बाहर आए। उन्होंने सुदामा को गले से लगाया और कहा, मित्र, इतने सालों बाद आए हो। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। भाग 5। सच्ची मित्रता की परीक्षा। श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा ने एक छोटी सी पोटली छिपा रखी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा ने संकोच करते हुए चिवड़े की पोटली श्री कृष्ण को दी। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से उसे लिया और खाने लगे, जैसे यह कोई अमृत हो। सुदामा का मन यह देखकर द्रवित हो गया। सुदामा ने श्री कृष्ण से अपनी गरीबी की कोई चर्चा नहीं की। वे खाली हाथ ही वापस लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने सोचा, मैंने कुछ भी नहीं मांगा, भगवान ने मेरी स्थिति भी नहीं पूछी। भाग 6। रहस्य और चमत्कार। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे, तो वे
यह देखकर हैरान रह गए कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक विशाल महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे नए वस्त्र पहने हुए थे। उनके पास खूब सारा धन और अनाज था। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे श्री कृष्ण, मैं समझ गया, यह सब आपकी कृपा है। आप सच्चे मित्र और भगवान हैं। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और भक्ति में कभी कोई अपेक्षा नहीं होती। श्री कृष्ण ने सुदामा की सच्ची भक्ति और प्रेम को स्वीकार किया और बिना कहे ही उनकी सहायता की। सुदामा और श्री कृष्ण की यह मित्रता इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति और प्रेम भगवान को भी प्रसन्न कर देते हैं। भक्ति में शक्ति है और प्रेम में परमानंद है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। धन्यवाद।